ये जो हमारा एक दूसरा स्टॉक और है जिसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक पर भी हम एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें कहाँ क्या होने वाला है। ये है हमारा ईयरली का चार्ट और इस पे अभी आप देखेंगे इस जोन पे आपको प्राइस को सपोर्ट मिला हुआ है। ये जो जोन है इस जोन पे सपोर्ट मिला हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हाफ ईयरली पर। ईयरली पे अभी हमारे पास कोई सटीक पिक्चर नहीं है, तो हाफ ईयरली पे चलते हैं हम। ये हमारे पास हाफ ईयरली का जोन है। हाफ ईयरली का जोन जो भी है वो ये जो देखेंगे आप 2023 में चल चुका था। इस एरिया में प्राइस आई थी 2023 में, इस एरिया में प्राइस आई थी ये 2023 में। यहाँ से ये तब जाके ऊपर गई थी, तब ये इतनी एक बेस कैंडल में कन्वर्ट हुई थी। प्राइस काफ़ी लो तक आई थी। इस तरह की रेड कैंडल बनी थी पहले यहाँ पे। फिर जब बायर आए इसमें एक्टिव हुए तो बायर इस जो रेड कैंडल को बेस कैंडल में कन्वर्ट कर दिया था। तब ये जाके बेस कैंडल बनी। यहाँ से जब बायर आते हैं किसी बायर यहाँ तो ऐसी रेड कैंडल बनी है। अभी ये जो मार्च है, ये मार्च हाफ ईयरली कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब अगर ये कंप्लीट हो जाएगा जून में तो हो सकता है ये भी एक बेस कैंडल या ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, वापस अपसाइड हो जाए प्राइस। मार्केट के अकॉर्डिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा पोटेंशियल होगा, इसके सेक्टर का पोटेंशियल कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो जाएगी। अभी 3 महीने और बचे हुए हैं इसके, अप्रैल मई जून, उसके बाद ये कैंडल कंप्लीट होगी। तो हाफ ईयरली की इस कैंडल को तो हम अभी काउंट कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन ये इस जोन में प्राइस है अभी, और जिसका जो लो जो है प्राइस का 1270 का है। 1270 को अगर ये प्राइस तोड़ देती है तब हम जाके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी 1270 तक का इसको सपोर्ट है, उसी रेंज में ही वर्क कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़े देर पहले एक एशियन पेंट्स का जो स्टॉक था उस पर भी चर्चा किया था। सेम ही स्ट्रक्चर है मेरे को लगता है। 2021 से लेकर 2024 तक एक रेंज बाउंड हो गया है। नीचे 1270 और ऊपर जो रेंज है इसकी 1750 1760 की एक रेंज है। तो 3 साल 4 साल से अभी ये प्राइस उसी रेंज में घूम रही है। 21 22 23 और ये 24 साल के क्वार्टरली चला गया। मतलब क्वार्टरली की एक कैंडल कंप्लीट हो गई। जो हाफ ईयरली के नीचे टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे वहाँ मैं आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर हम लोग चलते हैं। क्वार्टरली पे हाफ ईयरली पे मुझे कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। और EMA जो सपोर्ट मिलता है EMA 1200 के नीचे, मतलब 1170-80 पे सपोर्ट मिल रहा है EMA का भी। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग क्वार्टरली पे। तो ये आ गए हम अब क्वार्टरली के चार्ट पर। तो क्वार्टरली का ये जो जोन बन चुका था, लेकिन ये कोई जोन हमारा जो है सपोर्ट नहीं किया। ये हो सकता है ये जो लाइन है ये आपको मैंने बताया था ना हाफ ईयरली पे ये कन्वर्ट हुई थी ये कैंडल। ये देखिए ये ऊपर से गिरी, ये रेड होके गिरी, और ये तो मतलब ये 2 कैंडल मिलके हाफ ईयरली की कैंडल थी जहाँ पे बेस कैंडल बन गई। तो देखेंगे आप यहाँ पे सेलर भी सेम थे और बायर भी सेम थे, तो इसीलिए उस तरह की एक बेस कैंडल बन गई। पहले तो सेलर ने प्राइस को डाउन करके लाया नीचे तक, फिर बायर यहाँ पे ऐड हुए और बायर अप साइड ले गए। तो इसलिए ये जो हाफ ईयरली की कैंडल बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई। मतलब प्राइस में कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे। प्राइस जहाँ से आई थी वहीं पे प्राइस बायर ले जाके छोड़ दिया। और अभी जो प्राइस आई है क्वार्टरली की इस जोन में आई है, जो कि मैंने आपको हाफ ईयरली पे भी बता दिया था कि इस जोन और क्वार्टरली पे अभी देखिए आप ये EMA का भी सपोर्ट मिल चुका है प्राइस को। इसलिए प्राइस जितनी नीचे आई थी वहाँ से प्राइस अब गई है क्वार्टरली के सपोर्ट के कारण, और क्वार्टरली हाफ ईयरली से कोइंसाइड करते हुए इस जोन से प्राइस अब गई है। ये भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ तक प्राइस आई थी। लो कितना मारा था? लो मारा था 1363 का। इसने लो मारा था 1363 का, और वो भी हम देख लेंगे कि 1363 प्राइस कब आई थी। और हाई मारा था इसने 1710 का। तो मार्च के बाद ये कैंडल भी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे एक आपका सप्लाई जोन बन के रेडी हो जाएगा 1527 1528 पर। क्वार्टरली का सप्लाई जोन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक हर्डल हो जाएगा रेडी इस एरिया में।
और एक फ्रेज एरिया हमारे पास ये एरिया है जिसने प्रीवियस सारे सप्लाई जोन जितने भी हर्डल थे सबको कंप्लीट नष्ट कर दिया। तो कभी भी प्राइस इस एरिया में अगर आती है तो यहाँ पे हम लोग को लॉन्ग करना चाहिए। इस एरिया में प्राइस आती है आपके 1160-65 के पास आती है और वहाँ से लेकर एक जोन बनता है 990 तक का। काफ़ी बड़ा जोन है ये क्वार्टरली का। जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे हमारे पास ये जोन शॉर्ट होता जाएगा। तो अभी हमारे पास जो दूसरा एक फ्रेज जोन निकल के आया है क्वार्टरली का 1160 से लेकर 993 तक का जोन निकल के आया है। और अभी प्राइस गिरेगी नहीं क्योंकि क्वार्टरली का ईएमए अपने आप में बहुत पावरफुल होगा। वो प्राइस को इतनी आसानी से नीचे नहीं आने देगा। मतलब प्राइस यहाँ से तो नीचे नहीं आएगी। अभी 1390 से तो नीचे प्राइस नहीं आने वाली है। तो ये था हमारा क्वार्टरली का एनालिसिस HDFC बैंक का। ये लीजिए हम आ गए मंथली के जोन पर। मंथली का जोन आप देखेंगे, मंथली का जोन पहले यहाँ से चल चुका है, इस एरिया में चल चुका है। जब 30 सितंबर 2022 में प्राइस आई थी, फिर अक्टूबर में प्राइस उस एरिया से ही चली थी। ये जो एरिया देखेंगे आप, देखिए ये 1380-90 का जो जोन था, इस एरिया में आके प्राइस चलती है। इस एरिया से प्राइस यहाँ से चल गई है। तो ये एरिया कितनी बार वर्क करेगा? एक बार यहाँ पे आई प्राइस, एक बार यहाँ पे आई, तो एरिया दो बार आई थी प्राइस इसमें, और फिर यहाँ पे आ गई प्राइस, फिर भी इसको यहाँ से अप ले गया। फिर ये प्राइस अप साइड सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आई प्राइस, फिर नहीं हो पाया। फिर अभी सिर्फ क्वार्टरली के ईएमए का सपोर्ट होने के कारण प्राइस अब जा रही है। लेकिन मंथली पे आप देखेंगे इसको रेसिस्टेंस का काम करेगा ईएमए। तो क्वार्टरली और अगर मंथली पे प्राइस ईएमए सपोर्ट नहीं करता है तो ये एक रेंज बाउंड में प्राइस घूमती रहती है। न प्राइस ज़्यादा अपसाइड जाएगी न प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि मंथली का जो ईएमए है वो प्राइस को अप नहीं जाने देगा, और जो क्वार्टरली का ईएमए है वो प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा, जैसा कि विप्रो में हो रहा है। अभी काफ़ी टाइम से ही उसमें क्वार्टरली का ईएमए उसको सपोर्ट कर रहा था और मंथली का ईएमए सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वो एक रेंज बाउंड हो जाता है, बहुत दिन तक उस प्राइस उस एरिया में ही रह जाती है। और जो कि हम देख ही रहे हैं अभी 2021 से लेकर 2024 तक एक रेंज बाउंड हो चुका है। जिस तरह के एशियन पेंट्स मैंने बोला है, बताया एशियन पेंट्स में भी मैंने अपने स्टॉक में, उस तरह की एक रेंज बाउंड हो गई है। हाँ चलेगी ये प्राइस, ठीक है। अभी इसका रेसिस्टेंस जो है 1550 पर है, क्योंकि इसने इसको तो ख़त्म ही कर दिया। यहाँ का जो रेसिस्टेंस है इसको तो ख़त्म ही कर दिया है। तो अब जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है इसका 1550 का या 1525 का, ये जो ईएमए रोकेगा नीचे। और 1270 का जो लो है, 1270 का भी अगर फ्यूचर में प्राइस ब्रेक करती है तब हमारे पास जोन निकल के आएगा, नया जोन, नीचे का जोन जो मैंने क्वार्टरली पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। फ्रेश जोन जो निकल के आता है क्वार्टरली का, ये मैंने बताया आपको, यहाँ से निकल के आ जाएगा। आप मान लीजिए मंथली पे यहाँ से निकल के शुरू हो जाएगा। 1185 से लेकर हमारे पास ये जोन आता है, हमारे पास ये यहाँ तक का जोन आ जाएगा, 964-65 तक का जोन आ जाता है। तो ये था मंथली का चार्ट। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीकली पर। देखिए ये वीकली का चार्ट है। वीकली पे आप देख रहे हैं अभी प्राइस को रोकने के लिए अपसाइड कुछ भी नहीं है। ये सब जो है यहाँ तक टेस्टेड है। ये एक बार प्राइस अगर 1480 को क्रॉस कर लेती है तो ये भी आ जाएगा। जब तक ईएमए भी देखिए आ जाएगा, प्राइस जब 1480 तक जाएगी तो ईएमए भी उसको वहाँ रोकेगा एक बार। तो मतलब ये जो हाई है यहाँ का, इसका 2 फरवरी का 1480, यहाँ एक बार प्राइस रुक सकती है। तब तक ईएमए भी इसको यहाँ नीचे रोक देगा। और ऊपर जो रेसिस्टेंस है वीकली पर 1633 का रेसिस्टेंस है, और ऊपर ये यहाँ से टेस्टेड ही है।
वो 1663 से एक बार मान लीजिए आप 1680 तक का एक बार रेसिस्टेंस है ये वीकली का। और वीकली पे अगर ये सब जो ब्रेक होता है, ये सब एरिया जो अगर ब्रेक होता है, ये जो लाइन है 1364 की जो लाइन है, उसके बाद तब हमें इस एरिया में प्राइस आएगी 13232425 के एरिया में हमारी प्राइस आएगी यहाँ पे 1330 से 1325 का वो जोन हमारा 1270 का जोन आ जाता है। उसके बाद फिर नीचे का 1250 का जोन है हमारे पास में। तो उतनी नीचे तो प्राइस नहीं आएगी जब तक ईएमए सपोर्ट भी कर देगा इसको। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर अभी भी प्राइस को ईएमए सपोर्ट कर रहा हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं दिल्ली पर। देखिए दिल्ली पर ईएमए सपोर्ट करने के लिए रेडी है प्राइस को, ऊपर अभी कुछ भी रोकने के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने कहा 1480 तक इस एरिया में, ये देखिए दिल्ली का ये एरिया यहाँ तक, ये भी टेस्टेड ही है। तो प्राइस एक बार यहाँ तक आती है 1537 1550 तक, मंथली के जोन तक प्राइस को आना ही चाहिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन फ्यूचर कुछ भी बाय किया है वो वेट एंड वॉच कर सकते हैं अभी, क्योंकि नीचे में हमारा जो दिल्ली का सपोर्ट अगर ये ब्रेक होता भी है, अगर 1430 से प्राइस नीचे गिर के आती है तो 1400 तक सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस को। और अभी आज के जोन में आया था प्राइस, आज का आज जो प्राइस आई थी, ये जो 11 मार्च का जो जोन था दिल्ली का, उसमें प्राइस को सपोर्ट मिल गया। ये जोन को आज ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस, जिसका 1424 का लो था। ये देखिए मैं बता देता हूँ, लो था 1423 का, जिसने प्राइस को आज ब्रेक नहीं किया। इसका लो देखेंगे, देखिए आज 1424, मतलब उसी रेंज में ही था प्राइस। और फिर अगर सपोर्ट मिलता है तो ये एरिया है, यहाँ पे निकल के आता है, ये एरिया में सपोर्ट मिल जाएगा। दिल्ली का अच्छा खासा एरिया है, ये क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ दिल्ली का एरिया है ये। इस एरिया में 1400 1405 6 यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा। तो जिनके पास भी ऑप्शन है, फ्यूचर है अप्रैल का, वो बने रह सकते हैं इसमें एक बार। और प्राइस 1400 को भी अगर ब्रेक करती है तो उसके नीचे भी जोन है हमारे पास, 1380 का भी जोन है। ये जोन है 1380 का, ये तो मैंने पहले भी आपको बोला था। 1390 पे शायद क्वार्टरली का ईएमए सपोर्ट कर रहा है प्राइस को, तो इतनी जल्दी प्राइस नीचे नहीं आएगा। तो ये था हमारा दिल्ली का एचडीएफसी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पर, वहाँ भी देख लेते हैं फटाफट क्या हो रहा है। 125 मिनट पे अभी हमारे पास कोई खास डाटा नहीं है और ईएमए इसको रोक रहा है प्राइस को। और आज जो ये सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन के आजू बाजू में ही आके ईएमए भी उसको रोक रहा है। और नीचे जो मैंने बताया जोन, ये देखिए आप 1404 का 125 मिनट पे भी ये जोन निकल के आता है। ये रहा, ये एरिया निकल के आता है 1400 से लेके 1390 तक का, जहाँ पे क्वार्टरली का ईएमए भी सपोर्ट करेगा। और नीचे फिर ये जोन निकल के आता है यहाँ पे 1370 का, जो मैंने बताया था आपको बड़े टाइम फ्रेम पर भी। और 125 मिनट पे देखिए 1470-80 पे भी जो मैंने बोला एक रेजिस्टेंस, 1470-80 पे एक बार प्राइस रुक सकती है, साइडवेज हो सकती है प्राइस, फिर ऊपर जाएगी जो 1550 तक जा सकती है। जब तक शायद निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट मिल जाए मार्केट का, क्योंकि सभी स्टॉक अब अपने अपने डीजे में आ रहे हैं, अच्छे अच्छे डीजे में आ रहे हैं, डिमांड जोन में आ रहे हैं वो। तो इनको स्वाभाविक है कि अब सपोर्ट मिलने लग जाए प्राइस को। तो ये था हमारा 125 मिनट का टाइम फ्रेम, जहाँ पे विशेष कुछ देखने को नहीं मिला। तो हम 75 मिनट पे भी चलते हैं, देख लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अभी आप देखेंगे हमारा जो ये 75 मिनट का जोन था, इसको प्राइस ब्रेक नहीं करी है। ये देखिए 1430 से लेकर 1423-24 तक का, ये मैंने आपको बोला था 1423-24 का, आप मेरे वीडियो में ऊपर सुन सकेंगे। 1424 का मैंने सपोर्ट ऊपर भी बताया था आपको। तो ये भी एक हमारा 75 मिनट का जोन निकल के आ रहा है। इस एरिया को अभी प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, आज इसी एरिया से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर गई है। मतलब इसने आज प्राइस ने जो लो मारा था, आप देख ली 1424 का लो था, और इसका जो हाई था आज का वो 1445 का हाई था। मतलब 75 मिनट के जोन से भी एटलीस्ट आपको 20 रुपये का हाई आया था।
और नीचे भी हमारे पास देखिए जोन है, यहाँ पे भी 75 मिनट पे भी 1420 का भी जोन है, फिर नीचे भी है 1410 पे भी है, फिर ये भी जोन है। यहाँ पे प्राइस ये गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ पे 1405 का, तो 1405 का मैंने बोला है ऊपर भी बड़े टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस तो यहाँ पे ही है। ये भी एरिया शायद ही रुके 1480 का, तो शायद 70-80 का प्राइस एक बार शायद ही रुके, लेकिन 1550 जो मंथली का जो जोन था वहाँ रुकेगी प्राइस। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 25 मिनट पर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए 25 मिनट का एकदम सटीक जोन अभी आपके सामने में, ये 25 मिनट के जोन से प्राइस चली है। देखिए ये आज का ही था 25 मिनट का जोन, और 25 मिनट पे ही जब ये शाम को मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम सपोर्ट मिल गया वापस। तो आज जो प्राइस गिरी थी कि आज प्राइस को कुछ भी ईएमए का सपोर्ट उपोर्ट नहीं था, इवन डेली वीकली पे तो नहीं था, मंथली पे भी अभी नहीं है, खाली सिर्फ जो है प्राइस को क्वार्टरली पे सपोर्ट था ईएमए का 1390 पे, वहाँ से ही प्राइस घूमी है। अगर नीचे गिरेगी तो 1390 तक प्राइस को क्वार्टरली का ईएमए संभाल लेगा। तो हाल फिलहाल तो हमें इसमें अपसाइड के लिए बने रहना चाहिए। नीचे का जोन देखिए 1420 का भी निकल के आ रहा है, फिर आपका ये एरिया निकल के आ रहा है, 1410 का भी आ रहा है, 1400 का भी आ रहा है। तो ये सब एरिया इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। तो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग इसमें बने रह सकते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो थैंक यू मित्रों, ये था हमारा HDFC बैंक। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।